हेलो एवरीवन। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खनिज, और खनिज में सबसे पहले लोहा। लोहा आज की सभ्यता की रीढ़ है, यानी बैकबोन है। ये औद्योगिक विकास की आधारशिला है। लोहा संसार के सभी भागों में प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश के जीवन स्तर का अनुमान वहां पर प्रयोग होने वाले लोहे की मात्रा से लगाया जाता है। इसीलिए आर्थिक विकास को मापने का बैरोमीटर माना जाता है लोहे को। किसको? लोहे को आर्थिक विकास का बैरोमीटर माना जाता है। ये इसका विश्वव्यापी प्रयोग होता है, जिसके निम्न कारण हैं, या हम कह सकते हैं ये औद्योगिक विकास की आधारशिला है। क्यों? सभ्यता की रीढ़ है। क्यों? इसके कुछ कारण हैं। जैसे लोहे को हम कई रूपों, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा आदि में बदला जा सकता है, और कई प्रकार की स्टील इससे बनाई जा सकती है। इसकी सबलता तथा टिकाऊपन भी अधिक है। कठोर होता है। इसको पीटकर इसकी चादरें बनाई जा सकती है, या तार भी खींचे जा सकते हैं। चुंबकीय गुण भी होते हैं। पुराने लोहे को पुनः गलाकर काम में लाया जा सकता है। अतः एक चक्रीय संसाधन है, और सभी उद्योगों में काम आने वाली मशीनें वगैरह लोहे से बने इस्पात से ही बनती हैं। इसलिए इस खनिज को औद्योगिक विकास की आधारशिला कहते हैं। लोहे के प्रकार। लोहा खानों से शुद्ध धातु के रूप में नहीं निकलता, बल्कि ये लौह अयस्क के रूप में निकलता है। किसके रूप में? लौह अयस्क, आयरन ओर के रूप में, जिसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। इसी लौहांश यानी इसी लोहे की मात्रा के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले जो प्रकार है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट। सबसे उत्तम प्रकार का अयस्क होता है। कौन सा? मैग्नेटाइट सबसे उत्तम प्रकार का अयस्क। इसमें 72% तक शुद्ध लोहा होता है। ये भारी तथा कठोर होता है। इसका रंग काला अथवा भूरा होता है। चुंबकीय लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं, जिससे इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं। ये अधिकतर आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। भारत में ये लोहा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा लोहे का प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट एक यूनानी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रक्त। क्या अर्थ होता है? रक्त। अतः हेमेटाइट अयस्क जो होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा रंग होता है? लाल। इसमें लोहे की जो मात्रा है वो कितनी? 60 से 70% तक होता है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में इस लोहे के भंडार झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% तक लौहांश पाया जाता है। इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है, और ये तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में विकसित गोंडवाना जो क्रम है वहां पर लिमोनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और चौथा जो प्रकार है वो कौन सा है? सिडेराइट। इसमें लोहे का जो अंश है वो 40 से 50% तक पाया जाता है। इसका रंग भूरा या राख के रंग का होता है। इसमें अशुद्धियां अधिक होती है। इसके कारण इसका आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत कम होता है। उसके बाद लोहे का उत्पादन तथा वितरण। भारत विश्व के लगभग 20% लोहे के भंडार रखता है, और इसका विश्व में
5वां स्थान है। 20% भंडारों के साथ कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत का जो लोहा है उत्तम जाति का है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में 28.5 खरब टन 28.5 खरब टन हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा के भंडार हैं। हेमेटाइट लोह के मुख्य भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा गोवा में हैं। मैग्नेटाइट लोहे के मुख्य भंडार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में है। भारत में लोहे का जो उत्पादन है लगभग 20 करोड़ टन से भी अधिक लोहा उत्पादित करता है और विश्व में 6ठे स्थान पर है उत्पादन के दृष्टिकोण से। भंडार की दृष्टिकोण से 5वां और उत्पादन की दृष्टिकोण से 6ठा स्थान है। भारत के विभिन्न राज्यों में लोहे का उत्पादन सबसे पहले ओडिशा भारत का लगभग 1/3 लोहा पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन है लोहे का वो कहाँ पर होता है? ओडिशा में। यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जाति का उत्तम लोहा मिलता है। प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं उड़ीसा में वो क्योंझार, मयूरभंज, संभलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ है। बरसुआ, बोनाई, किरूबरू, दैतारी, बादाम पहाड़, गुरु मैसाणी, सुलेपत प्रमुख खाने हैं। इन क्षेत्रों से राउरकेला, बोकारो तथा जमशेदपुर के लोहा इस्पात केंद्रों को लोहा भेजा जाता है। दूसरा जो उत्पादक राज्य है वो क्या है? कर्नाटक। भारत का लगभग 21.8% लोहा उत्पादित करता है कर्नाटक। नवीनतम अनुमानों के अनुसार लोहे के सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। यहाँ पर कर्नाटक में बेल्लारी और चिकमगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है। इसी जिले में सिर्फ बेल्लारी में 127 करोड़ टन लोहे के भंडार आंके गए हैं। चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ी, काला हांडी, केमानगुंडी तथा कुद्रेमुख महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। केमानगुंडी का जो लोहा है वो भद्रावती लोहा इस्पात केंद्र को भेजा जाता है। उसके बाद अगला जो राज्य है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 16% लोहा पैदा होता है और तीसरा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दुर्ग जिले प्रमुख लौह इस्पात लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। अकेला बस्तर जिला भारत का लगभग 11% लोहा उत्पादित करता है। बस्तर जिले की जो बेलाडीला खान है वो एशिया की सबसे बड़ी सुसज्जित यंत्रों से सुसज्जित खान है। दुर्ग जिले में डल्ली राजद्वारा पहाड़ियां भी महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य जो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं वो बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा जिला है। उसके बाद गोवा लगभग 15% उत्पादन करता है लोहे का और भारत में उत्पादन के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर है। पहले गोवा का जो उत्पादन था वो लगभग नगण्य था, लेकिन वर्तमान में यहाँ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गोवा में लोहे के विशाल भंडार है, लेकिन यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है वो लिमोनाइट तथा सीडेराइट जाति का है। उत्तरी गोवा, मध्यवर्ती गोवा, दक्षिणी गोवा में लगभग 315 खानों से लोहा इसक निकाला जाता है।
कुछ प्रमुख खाने उत्तरी गोवा में पिरना अदोल, पाले ओनडा, कुडनेम पिसूरेलेम तथा कुर्देम सुरला प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ का लोहा मारमागोवा बंदरगाह द्वारा जापान, कोरिया तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों को भेजा जाता है। उसके बाद अगला जो राज्य है वो कौन सा है? झारखंड। ये भारत का लगभग 11% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की लौह उत्पादक पेटी उड़ीसा की लौह उत्पादक पेटी से जुड़ी हुई है। यहाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। इस राज्य में सिंहभूम प्रमुख उत्पादक जिला है। कौन सा? सिंहभूम प्रमुख उत्पादक जिला है। इस जिले में नावामुंडी, बुदाउड, सासकंडा क्षेत्रों में हेमेटाइट लोहा प्राप्त होता है। पलामू जिले के डाल्टनगंज से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त धनबाद, हजारीबाग तथा रांची जिलों में भी मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादक राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर तथा रत्नागिरी, तमिलनाडु में सेलम जिला अधिक महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कर्नूल, गंतूर, कोडप्पा आदि जिले, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, उत्तराखंड में गढ़वाल, अल्मोड़ा और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी जिलों में। पश्चिम बंगाल के बर्दवान, वीरभूमि जिले, जम्मू कश्मीर में जम्मू तथा उधमपुर जिलों में भी लोहा कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। व्यापार। लोहा अपने मूल्य के अनुपात में एक भारी वस्तु है। क्या है? एक भारी वस्तु है जिसके परिवहन में अधिक खर्चा होता है, अतः इसके व्यापार में बाधा आती है। परंतु आज के औद्योगिक युग में लोहे की उत्पादक क्षेत्र से खपत के स्थान पर ले जाना अति आवश्यक है। इस कारण से लोहे का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। भारत बड़ी तेजी से लोहा का निर्यातक देश बन गया है। इस समय भारत विश्व का 5वां बड़ा लोहा निर्यातक देश है। भारत में लोहा अच्छी किस्म का होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत पर मिल जाता है, अतः इसकी विदेशों में बड़ी मांग है। जापान हमारे लोहे का सबसे बड़ा ग्राहक है। हमारे कुल लोहे के निर्यात का लगभग 68.7% लोहा केवल किसको निर्यात किया जाता है? जापान को। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, रोमानिया तथा जर्मनी भी अच्छे आयातक देश हैं। भारतीय जो लोहा है मुख्यतः मारमागांव, विशाखापट्टनम, पारादीप, मैंगलोर तथा हल्दिया बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है। तो ये खनिज पदार्थों में लोहा, इसके प्रकार, उत्पादन, वितरण आज के लिए इतना है।